नमस्ते संजना जी। नमस्ते। लो, तुम्हारी मम्मी जी यहीं आ गई। अब यहीं पे मिल लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। संजना जी, आप बीमार हैं? नहीं तो। मॉम, 3 दिन पहले जब आपकी मेरी बात हुई थी, आपने बताया तो था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, एक्चुअली थोड़ी सी खराब थी, पर अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन। देखो संजना, तुम अकेली रहती हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज यहाँ आ जाना। ये मत सोचना कि ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है, ये तुम्हारी फ्रेंड का घर है। राइट, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अब जब मॉम यहाँ पर आ ही गए और फिट एंड फाइन है, तो इनके हाथ की स्पेशल चाय पीते हैं। ठीक है मॉम, चलिए। शर्लिन, कैसी बातें कर रही हो बेटा? हमारी समधन है, इनका स्वागत हमें करना चाहिए। अरे मम्मी जी, आपकी समधन होने से पहले ये करीना बुआ की बेस्ट फ्रेंड है, तो इन्हें बेस्ट फ्रेंड रहने दीजिए, ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए मॉम, चाय बनाते हैं। चलिए ना मॉम। चाय? बेटी जैसी बहू मिली है हमें। पर जिसे मैंने अपनी बेटी माना, आज वो भी किसी की बहू बनने जा रही है। पर मैं अपनी ही बेटी की शादी में जाना चाहते हुए भी नहीं जा पा रही। देखो, दुल्हन आ गई। हाय, पृथ्वी की प्रीता जी कितनी खूबसूरत लग रही है। आओ पृथ्वी की दुल्हनिया, आओ, आपका दूल्हा आपका इंतजार कर रहा है। सब लोग मेरी दुल्हन को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जन्नत की परी जमीन पे उतर आई है। ये मुझे क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि करण यहीं कहीं है, ये मेरे आसपास। मैं भी ना पागल हो गई हूँ, बार बार करण के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे तुम्हें ये समझाए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। अनिशा बोल। अब वरमाला की रस्म होगी, वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे।
थैंक यू। वेलकम। प्रीता जी, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस पागल बिल्ले को दी से शादी करने से कैसे रोकूं? नहीं, मुझे ये शैतान जीजा नहीं चाहिए। ऐसा क्या करूं कि ये शादी इतनी लेट हो जाए कि थक हार के पंडित जी बोल दे कि मुहूर्त बीत गया है, अब ये शादी नहीं हो सकती। पहले दुल्हन वर को वरमाला पहनाएगी, फिर दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाएगी। सृष्टि बेटा। जी पंडित जी। दूल्हा अपना फोन मंडप में ही भूल गया। उनका फोन आ रहा है, देखो ना। देना। ये कैसा कॉलोनी है? थैंक यू पंडित जी। डेंजर मतलब खतरा। ये बागड़ बिल्ला तो खुद एक चलता फिरता खतरा है, तो फिर इसके फोन में ये दूसरा खतरा कौन है? फोन उठा के देखती हूँ। कट गया। 25 मिस कॉल। 25 मिस कॉल थी। ओ, समझ गई ये डेंजर कौन है। मेरा फोन नहीं उठा रहा। जब तक मेरा कॉल नहीं उठाएगा ना, मैं उसे कॉल करती रहूंगी। चलिए। फिर से फोन आ रहा है और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि प्रीता से शादी मत करना, फिर भी तुम इससे शादी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो शादी? क्योंकि मुझे तुम जैसी डेंजर से पीछा छुड़ाना है। यस यू डेंजर। मुझे पता था ये डेंजर नाम की चीज तुम ही हो शर्लिन। यू डेंजर जोन। अब तो देख, मैं तुझे इतना भड़काऊंगी कि कोई और रोके ना रोके, तू ये शादी जरूर रोक देगी। हेलो, क्या हुआ? साइलेंट मोड पे क्यों चली गई? एक मिनट। साइलेंट मोड से याद आया, मेरे होने वाले प्यारे जीजू ने मुझे अपना फोन पकड़ाते हुए कहा कि ये लो सृष्टि, मेरा फोन अपने पास रखो। पता नहीं कोई बेफालतू के फोन किए जा रहा है मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई फोन आया तो उसे बजते रहने देना, उठाना नहीं। फिर मैंने देखा कि 25 मिस्ड कॉल्स। मैंने सोचा कि तुम अपनी उंगलियों को इतनी तकलीफ दे रही हो तो ये वाला कॉल उठा ही लिया जाए, ताकि मैं तुमसे ये कह सकूं कि मेरे जीजू और मेरी दी की शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता, ना तुम और ना ही मैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा नाम शर्लिन नहीं है। अब इतना भी झूठ मत बोलो शर्लिन, के झूठ को भी तुम पे शर्म आ जाए। तुम्हारा नाम इस फोन में सेव्ड है बाय द वे। मैंने कहा ना, मेरा नाम शर्लिन नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हारा नाम शर्लिन नहीं, तुम्हारा नाम डेंजर है, क्योंकि तुम्हारा नंबर इसी नाम से सेव्ड है इस फोन में। वैसे सही है ना? तुम हो ही एक खतरा, अच्छे लोगों के लिए बुरा खतरा, सबके लिए चलता फिरता खतरा। वैसे ये नाम तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत सूट होता है। तुम कितना भी मना कर लो कि तुम शर्लिन नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम शर्लिन ही हो। वैसे अपना खून खौला के फोन काटने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। अब तुम चाहे उसे कितना भी मना लो कि ये शादी ना करे, लेकिन वो तो करके ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी मुट्ठी से निकलकर मेरी दी की मुट्ठी में आ गया है, क्योंकि इतना प्यार जो करता है उनसे, और अब तो शादी भी कर रहा है। अब चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, तुम चाहो या ना चाहो, ये शादी तो होके ही रहेगी शर्लिन। समझ गई ना? ओके, चलो बहुत टाइम पास हो गया, बाय।
आई होप मेरा तीर सही निशाने पे लगा है। हे रब्बा प्लीज। मैं यहाँ शर्लिन की बात करने आया। क्या हुआ? शर्लिन का नाम सुन के तेरे दिमाग की घंटियां क्यों बजने लगी? घंटियां बज गई, पर ये सोच के कि तू शर्लिन जी की बात क्यों कर रहा है? शर्लिन के नाम से तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? खुद की टेंशन तुझे मेरे चेहरे पे तेरी टेंशन। यानी कि शर्लिन, उसने मुझे यहाँ भेजा कि तुझसे पूछूं कि वो इतनी बार तुझे फोन कर रही है तो उसका फोन नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा उसका फोन? हाँ सृष्टि। हेलो सामी। सब ठीक है ना? शगुन के टोकरे पहुंच गए? तुमने सारा सामान चेक कर लिया ना? कुछ गलत तो नहीं है उसमें? हाँ, सारा सामान आ गया है, बस एक ही चीज गलत है, वो तुम। मैं क्यों गलत हूँ यार? तुमने ना गलती कर दी सामी, क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। सृष्टि, तुम मुझे ऐसे डरपोक क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या किया यार? तुमने कुछ किया ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम कुछ करते तो मैं कहती हूँ ओ वाह क्या जिगर वाला आदमी है, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम एक नंबर के फट्टू हो, डरपोक हो। सृष्टि, तुम बेवजह मुझ पे गुस्सा हो रही हो यार। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुम मुझे इतना सुना रही हो। देखो यार, मुझसे ना घुमा फिरा के मत बात किया करो। मुझे सीधे सीधे बताओ, साफ साफ बताओ मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, तो मुझे पहले एक बात बताओ, तुम मेरी दी की शादी में क्यों नहीं आ रहे? मुझे पता है किस लिए। इसलिए ना क्योंकि करण सर ने सबको मना किया हुआ है कि अगर लूथरा हाउस से कोई भी दी की शादी में आया तो वो उनसे बात नहीं करेंगे, वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे। यही बात है ना? हाँ बोलो, चुप क्यों हो, बोलो ना। सृष्टि, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ यार, तो तभी चुप था। इसलिए चुप था? जो मैंने पूछा है ना, पहले उसका जवाब दो। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो कुछ बोलोगे ही नहीं। तुमने इतनी हिम्मत ही नहीं है कि दिल खोलकर कुछ बोल सको, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपनी दिल की बात सामने वाले को बता सको। तुम सिर्फ डरे हुए और सहमे हुए से रहते हो। अरे कुछ सीखो राखी आंटी से। राखी आंटी भी करण सर की मम्मा है ना। अरे उनके हस्बैंड का तो इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है अभी अभी, जिनके बेटे ने पूरी फैमिली के सामने ये कंडीशन रखी थी कि अगर कोई भी दी की शादी में आएगा तो वो उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी राखी आंटी इस शादी में आई है। क्या राखी चाची शादी में आई है? एग्जैक्टली, वो यहाँ पर आई है दी की शादी में। पता है क्यों? क्योंकि वो दी से बहुत प्यार करती है, वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। एंड आई एम श्योर राखी आंटी आ गई है ना, अब देखना करण सर भी आ जाएंगे। क्या हुआ? खुद के बारे में सच सुनकर शॉक लगा या फिर होश उड़ गए? ना शौक लगा ना होश उड़े। जो मेरे चेहरे पर ही जलन दिख रही है ना, वो जलन नहीं, गुस्सा है, गुस्सा। तेरे चेहरे पर ना ये जलन साफ साफ झलक रही है। तू जल रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे ख्यालों की मलिका को मैं उड़ा के ले जा रहा हूं। प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने जा रही है। कुछ ही घंटों में हमारी शादी हो जाएगी। मैं जानता हूं कि इस शादी को रोकने के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया आज तक, पर इस शादी को नहीं रोक पा रहा है। पर इसमें तू क्या कर सकता है यार? प्रीता जी मुझसे शादी करना चाहती है, मैं प्रीता जी से। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा ये काजी? अबे मियाँ बीवी हुए तो नहीं ना। तो अब मेरी शादी का फैसला तू करेगा? करूंगा नहीं, कर चुका। प्रीता की शादी तुझसे नहीं होगी। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? तुझे हमारी जोड़ी नहीं जमती क्या? या फिर तेरा दिल तेरे काबू में नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी को होते हुए तू नहीं देख सकता? ये गलतफहमी मत पाल पृथ्वी। प्रीता चाहे जिससे भी शादी करे, तू चाहे जिससे भी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीता ने मेरी खुशियां बर्बाद की और अब मैं उसकी खुशियां बर्बाद कर दूंगा। प्रीता जी से शादी करके? ओ, कि तू प्रीता जी से शादी करे, प्रीता जी तेरी जिंदगी में आए। प्रीता जी ने तेरी खुशियां बर्बाद की थी, तो तेरी जिंदगी में आने के बाद प्रीता जी उन्हीं खुशियों को फिर से आबाद करे और तू फिर से खुश हो जाए, तुझे खुश करे, ऐसा कुछ। पर उसके लिए तो तुझे प्रीता जी को यहां से अपने साथ ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएगा? प्रीता जी तो शादी के मंडप में है।
सब लोग हैं नीचे, सबके सामने प्रीता जी को यहाँ से कैसे ले जाएगा तू? बता ना, प्रीता जी को कैसे ले जाएगा तू यहाँ से? शादी करेगा तू प्रीता जी से? और कैसे? मुझे रिप्लेस करके? मेरी बजाय शादी के मंडप में तू बैठ जाएगा? चल बता, बता तू प्रीता जी के साथ शादी कैसे करेगा? कैसे ले जाएगा तू उन्हें यहां से? देख, अब ना बहुत हो गया तेरा, क्योंकि दिमाग सटक गया है मेरा। अब बहुत हो गई ये बकवास और गप्पे। अब तू चुपचाप निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलवा के तुझे यहां से धक्के मार के निकलवाऊंगा। चल निकल। दोबारा हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। अभी आपका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ। जब तक आप मुझे और मेरे होने वाले पति को जोड़े में आशीर्वाद नहीं देती, तब तक प्लीज मत जाइए। आपको तो पता है ना, माँ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा फलता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप मेरी शादी में आई हैं, क्योंकि करण ने तो घर में वैसे ही सबको डरा रखा है कि कोई यहाँ नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा राखी आंटी, क्योंकि करण अब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। ठीक है बेटा, रुक जाती हूँ। कौन आ गया? करण भाई। समी, कहाँ है समी तू? भाई मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। चल 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 चल। भाई ये ऐसे नंगा क्यों पड़ा है? बहुत लंबी कहानी बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। भाई आपको मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सैमी, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, ओके? भाई आपने मुझसे ये शेरवानी मंगवाई एकदम सेम टू सेम इसकी जैसी, कि क्यों? मैंने कहा बाद में बताऊंगा, भी चुप हो जा। आपको भाई बताना पड़ेगा। नहीं बता रहा, अभी बाद में बताऊंगा, कह रहा हूँ। आपको मेरी कसम, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या। नहीं, कसम मत दे। अभी सुन मैं क्या करने वाला। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। ये बात फैलनी नहीं चाहिए। पर भाई किसी को भी नहीं बताऊं? नहीं, मैं समझ गया तेरा इशारा। तू ये बात सृष्टि को भी नहीं बताएगा, समझा? प्रॉमिस कर, किसी को नहीं बताएगा। ठीक है भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड, क्योंकि ये बात किसी को भी पता चल गई ना तो बात फैल जाएगी, और मैं नहीं चाहता ये बात फैले। मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है, समझा? तो फाइनली करण भाई को रियलाइज हो ही गया, ये प्रीता के बिना नहीं रह सकते। अब अगर इस बात पे भाई को टीज करूंगा ना, तो शायद ईगो में आके बोल देंगे नहीं, मैं कोई नहीं प्यार करता प्रीता से, मैं तो बस मंडप में बैठना चाहता हूँ, सदा प्रीता की इज्जत में आँच ना है कि लो देखो, दूल्हा दुल्हन को मंडप में छोड़ कर चला गया। करण भाई तो अपना प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेटर यही होगा कि अब मैं वही करता हूँ जो करण भाई कहते हैं। सैमी, हाँ आके मेरी हेल्प कर इसे बांधने में। इसका मुंह भी बंद कर देते हैं, ताकि अगर होश में आ जाए तो किसी को चिल्ला के हेल्प के लिए बुला भी ना पाए। मैंने इसके पॉकेट भी चेक किए थे, फोन नहीं है इसके पास। मुझे नहीं लगता भी उठेगा। समय एक काम कर, पंडित जी को यहाँ भेज मेरे पास अकेले, मुझे उनसे बात करनी है, जा। लेकिन भाई अगर मैं बाहर गया तो सब मुझे देख लेंगे और मुझसे पूछेंगे कि आपके मना करने के बाद भी मैं शादी में क्यों आया। मैं क्या बोलूंगा? तू कह देना मैंने भाई की बात नहीं मानी और मैं आ गया। कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो फोन पे भी मना कर देता कि मैं नहीं आऊंगा।
अच्छा यार, कोई तो समझता मेरा गुस्सा और प्यार। चल जल्दी जा, जल्दी जा। ध्यान से जाना। शर्लिन, आपका काम खत्म हो गया, थैंक यू। मैं लूथरा हाउस के बैक डोर से जा रही हूँ। कि भाई शर्लिन, शर्लिन, तू इस तरह से गायब हो जाएगी और घर वाले तुझे ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मॉम प्लीज यार, आप मदर इंडिया नहीं है तो प्लीज मदर इंडिया की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। क्या ये टिपिकल मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप वैसी नहीं हो। और ना ही मैं वो टिपिकल लड़कियों की तरह हूँ कि यहाँ पे हाथ रख के बैठी रहूँ कि हाय मेरे प्यार ने किसी और से शादी कर ली। मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। समझे आप? ये शादी तो मैं रोक के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। शर्लिन, क्या बात है शर्लिन, इतनी रश में तुम कहाँ जा रही हो? अब पृथ्वी, चलिए पृथ्वी बेटा, अब पंडित जी मंडप पे बुला रहे हैं। चलो बेटा। पृथ्वी बेटा, अरे खांसी कैसे आ गई आपको? क्या? पानी पानी इधर, एक मिनट पानी देना। क्या हुआ बेटा, तू ठीक है ना? पानी दो। लीजिए बेटा पानी पीजिए। शाबाश, पीजिए पीजिए। अब सहरा हटाए बिना पानी पीऊंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे? जो भी सोचें, सहरा तो मैं नहीं हटा सकता। ये कैसे पानी पी रहे? सेरा हटा के पानी पीना। ओह गॉड, राखी चाची, सरला आंटी, पृथ्वी की मॉम तीनों भाई के सामने खड़ी हैं। अगर इनमें से किसी ने भी करण भाई का चेहरा देख लिया ना तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दे मैं हटाती हूँ सिर। नहीं, अभी इनका चेहरा कोई नहीं देख सकता। क्यों पंडित जी? क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। अगर इनका चेहरा जो भी देखेगा इनके लिए शुभ नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो दूल्हा अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मैंने भी ऐसी कोई बात सुनी नहीं कि ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो दूल्हा अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। अरे कंग्रेचुलेशन। ये अम्मी को देखो, खांसी गई ना? खांसी गई, इनकी खांसी गई, खांसी है ही नहीं। चाची एक बात बताओ, यहाँ पंडित कौन है? कैसी बातें कर रहे हो समीर? पंडित जी सामने बैठे हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो पंडित कौन है? चाची आप ही बताइए ना, जब पंडित जी यहाँ सामने बैठे हैं तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में इनसे ज्यादा कौन जानता होगा? कोई नहीं ना। तो जिन ग्रह नक्षत्रों के बारे में पंडित जी बता रहे हैं हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। सही बात है ना। तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि दूल्हे का चेहरा अभी कोई नहीं देख सकता, मतलब कोई नहीं देख सकता, राइट पंडित जी? जी बहुत बढ़िया। ये शॉर्टी इस बागड़ बिल ने कितनी वकालत क्यों कर रहा है?
मेरा बस चले तो इसका सहरा निकाल के जिस भी गाड़ी में यह आया है ना, उसी में यूटर्न मार के इसको वापस भेज दो। चलिए बेटा, हाँ, मंडप पे चलते। पंडित जी, 1 मिनट। एक मिनट। पृथ्वी बेटा। नो नो नो, जिस नाम से मुझे सख्त नफरत है, आज उसी नाम से मेरा नाम लिया जाएगा। बेटा, यहाँ मैं अपनी बेटी प्रीता और इसके होने वाले पति दोनों को आशीर्वाद देने आई हूँ। लाओ अपना हाथ दो। प्रीता, तुम भी अपना हाथ दो। बेटा, मेरी प्रीता को हमेशा खुश रखना, सुख में, दुख में, धूप में, छाव में, हमेशा इसका साथ देना, इसे अकेला कभी मत छोड़ना।